राधे राधे दोस्तों। कलकत्ता हाई कोर्ट का कमरा नंबर 11 भूतों के जासूसों ने दिया आवेदन और कहा कि अनुमति दे तो खोल देंगे रहस्य। जी हाँ, जहां भूत प्रेत चुड़ैल आदि का नाम सुनकर लोगों की डर के मारे जिग्गी बंद हो जाती है। ऐसे में कलकत्ता के कुछ लोग कोर्ट में इसलिए अपनी अर्जी देते हैं कि उनकी चाहत भूतों के साथ एक रात गुजारने की है। इसीलिए उन लोगों को इसके लिए अनुमति दी जाए। हम जानेंगे कि क्या है आखिर इस खबर का सच। कोर्ट में अपनी अर्जी देने वाले क्यों अपने से भूतों के साथ रहना चाहते हैं। वे लोग आखिर किस भूत प्रेत ग्रस्त डरावने स्थान पर रहने की इच्छा जाहिर कर रहे हैं। वे लोग यह कौन जो भूतों के साथ रहना चाह रहे थे। वे कोई तांत्रिक है या कोई एक कोर्ट ने उनके आवेदन पर विचार किया। क्या वे लोग भूत के संग सारी रात रहने की अपनी अभिलाषा पूरी कर पाएंगे। जानेंगे वह सब कुछ जो इस खबर से जुड़ा हुआ है। तो आइए चलते हैं मुख्य खबर पर। कलकत्ता हाई कोर्ट में रहने वाले खूंखार भूत के साथ रात गुजारने की इच्छा है। इन लोगों की वर्षों से कलकत्ता हाई कोर्ट का कमरा नंबर 11 भूत प्रेत से ग्रस्त है। इस स्थान पर भूल से भी कोई नहीं जाता, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो भी इस जगह जाता है तो उसे वहाँ का भूत गायब कर देता है। लेकिन इसके बाद भी कुछ दुस्साहस लोग इस भूते कमरे में रहना चाहते हैं। वह लोग संभवतः यह देखना चाहते हैं कि वहाँ भूत नाम की कोई चीज़ है भी या नहीं। लेकिन आपको बता दें कि कोर्ट में भूतिया स्थान पर जाने के लिए आवेदन देने वाले व्यक्ति सामान्य नहीं, बल्कि वो ऐसे विशेषज्ञ हैं जो भूत प्रेत पर अध्ययन एवं शोध कार्य किए करते हैं। ये घटना 2022 की है जो देवराज सन्याल की घोस्ट वस्ट की टीम ने कलकत्ता हाई कोर्ट में आवेदन दाखिल किए हैं कि वे लोग कोर्ट में यथिल भूतहा कमरे में रात बिताना चाहते हैं तथा इसकी वास्तविक का पता लगाना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने उस समय हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव को रजिस्ट्रार जनरल के मध्य से एक आवेदन भेजा, जिसमें उनसे आवेदन किया गया कि वे लोग हॉन्टेड हाउस कहे जाने वाले कलकत्ता हाई कोर्ट के 11 नंबर कमरे में रात बिताना चाहते हैं। दरअसल हाई कोर्ट के उस कमरे में प्रेतमाओं की उपस्थिति को लेकर कई तरह की विज्ञप्ति प्रचलित है। भूतों पर रिसर्च वर्क करती हैं घोस्ट वस्ट टीम। कोलकाता में घोस्ट वस्ट की एक टीम ट्रेंटिन ऑफ सुपर नेचुरल हाई कोर्ट के कमरे नंबर 11 में रहकर भूतों की कार्य प्रणाली को देखना चाहती हैं। आपको बता दें कि घोस्ट वस्ट टीम धरती पर मौजूद अदृश्य शक्ति, आत्मा, काला जादू, एलियंस आदि की वास्तविक का पता लगाती हैं। इसीलिए उन लोगों की टीम समय समय पर ऐसे स्थानों पर जाती है जहां भूत प्रेतों का नकारात्मक शक्तियों को डेरा है। आम जनता ही नहीं, बल्कि ऐसा हर कोई आदमी जो भूत प्रेत की असलियत को जानना चाहता है, इस टीम को अपना पूरा समर्थन देता है। वस्ट की टीम के जासूसों का कहना है कि उस कमरे में वे नवीनतम उपकरणों के साथ पूरे वैज्ञानिक तरीकों से प्रेतात्माओं की उपस्थिति के बारे में जानकारी जुटाने का प्रयास करेंगे, जिससे कि दुनिया को पता चल सके कि उस उपयुक्त कमरे का लेकर जो बातें होती है वह सिर्फ दंत कथाएं एवं कल्पना मात्र है
या उसमें कुछ सच्चाई भी है। इस इन्वेस्टिगेट्स के लिए आवेदन करने वाले गोस्ट डिटेक्टिव देवराज सन्याल अपना परिचय घोषवस्त के रूप में देते हैं। उनका कहना है कि वह परिष्कृत एवं अत्याधुनिक उपकरणों के साथ काम करते हैं, जिसकी सहायता से वह यह पता लगाने की कोशिश करते हैं कि कहीं कुछ समस्याएं या अस्वाभाविक तो नहीं घट रहा है। इससे तर्क की कसौटी पर पूरी तरह से कसने के बाद ही वे किसी निश्चय पर पहुंचते हैं। देवराज ने दावा किया कि भूत प्रेतों के मिथक को उनकी टीम ने कई जगहों पर तोड़ा है। किसी स्थान पर प्रेतमाओं की उपस्थिति को लेकर देवराज के अपने तर्क हैं। कुछ लोग उनसे सहमत हो भी सकते हैं और कुछ लोग नहीं भी। कहते हैं कि देवराज की टीम इससे पहले कोलकाता के जोड़ाबागान ट्रैफिक गार्ड के भूते घर के रूप में मुख्यात कमरे में रात बिता चुकी हैं, लेकिन वे कहते हैं न उनके परीक्षणों से वहां उन्हें किसी प्रेतमाओं के वास्तविक का पता नहीं चला। देवराज सन्याल करते हैं यह खतरनाक काम। भूत प्रेत आदि पर खोज कार्य करना आसान काम नहीं है, बल्कि ऐसा करना उनकी जान पर खेलना है, क्योंकि किसी को नहीं पता कि वहाँ जिस खौफनाक क्षेत्र की सत्यापत का पता लगाने जा रहे हैं वहाँ कुछ भी अनहोनी हो सकती है और किसी भूत के चुंगल में फंसकर जान भी जा सकती है। लेकिन पूरे साहस के साथ देवराज सन्याल और उनकी टीम ऐसे खतरनाक कार्यों को अंजाम देती है। दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।